नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खालिस्तानी थ्रेटनिंग इंडो कैनेडियंस टू लीव कनाडा। ये अत्यंत दुख का विषय है और ये खबर आ रही है कनाडा से, जहां पर जो खालिस्तानी हैं, आप जानते होंगे कि खालिस्तानी सिख समुदाय से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा लोगों का एक ऐसा समूह है जो पंजाब प्रांत, जो पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है और भारत का पंजाब है, इसको मिलाकर के एक अलग देश खालिस्तान को बनाने की मांग करते हैं। हालांकि भारत में खालिस्तानियों का सिर कुचला जा चुका है, जैसे कि सांप का फन कुचला जाता है, और उनका यहां पर अब कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से उनको सह मिलती है और उन्होंने, खालिस्तानियों ने अपना साम्राज्य कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में स्थापित कर रखा है। जैसे लगता है कि अब वो खालिस्तान कनाडा में बनाएंगे। तो वहीं कनाडा से ये न्यूज निकल के आ रही है कि वहां पर खालिस्तानियों ने, जो इंडो कनेडियंस हैं, उनको धमकी दी है। उनको ये धमकी भरे नारे लगा रहे हैं उनके घरों के सामने और कह रहे हैं कि आप कनाडा छोड़ दीजिए। ये इंडो कनेडियंस क्या हैं? इंडो कनेडियंस वो समुदाय है जो कि कभी भारत में रहता था, लेकिन पिछले 2 से 3 पीढ़ियों से, एक से अधिक पीढ़ी से वो अब कनाडा में ही रह रहे हैं और कनाडा के ही नागरिक हैं। मूलतः वो लोग हिंदू हैं, सिख नहीं है। कुछ सिख भी हैं, लेकिन जो अधिकांश लोग हैं वो उसमें हिंदू हैं। और आप जानते हैं कि खालिस्तानियों का एकमात्र मकसद है कि हिंदू वर्सेस सिख करना, सिखों को हिंदुओं से अलग दिखाना, उनको ये दिखाना कि कैसे हम आपसे अलग हैं, कैसे हिंदू सिखों के लिए खतरा है, कैसे हिंदू सिखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब चीजों का प्रोपोगंडा करना ही खालिस्तानियों का काम है। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं इस पूरी न्यूज का वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की जो समसामयिक मुद्दे हैं, छोटी छोटी खबरें हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हाल ही में हुआ क्या है कि कनाडा में फेडरल इलेक्शंस हुए। जैसे यहां पर लोकसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव लोकसभा के, वैसे ही वहां पर फेडरल इलेक्शंस हुए और जो लिबरल पार्टी है वो भारी बहुमत से जीत गई और मार्क कार्नी वहां के प्रधानमंत्री बन गए। इस चुनाव में खालिस्तानियों ने भी अपना एक जो है राजनीतिक दल बना करके चुनाव में खड़े हुए थे और इनकी ऐसी जबरदस्त हार हुई कि धूल चाट गए कि इनका जो राजनीतिक पार्टी से उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसका अस्तित्व ही नामो निशान मिट गया उस पार्टी का। तो खालिस्तानी अपनी जो ये चुनाव में हार हुई है, इससे बौखला गए हैं। उनको साफ साफ पता लग गया है कि जितना भी खालिस्तानियों का जो औरा दिखाई दे रहा है वो केवल दिखावटी है, वो उनके खुद के द्वारा बनाया हुआ है। उनके पीछे जो भारत से गए हुए सिख समुदाय के लोग हैं वो उनके समर्थन में नहीं है, उनके पीछे नहीं खड़े हैं। खड़े होते तो वोट न देते। तो जो उनकी धरती खो गई है कनाडा में, उसको वापस प्राप्त करने के लिए और स्वयं को फिर से प्रभावशाली बनाने के लिए वो ये सब नाटक, नौटंकी कर रहे हैं। अब ये जो इंडो कैनेडियन ग्रुप्स हैं, वहां पे अलग अलग समुदाय, अलग अलग, जैसे पटेल लोग हैं और भी अलग अलग देश के अलग जगहों से गए हुए लोग हैं, उन्होंने इसके विषय में नाराजगी जाहिर की है। क्या नाराजगी जाहिर की है? इन्होंने कहा कि खालसा डे परेड, जो कि ग्रेटर टोरंटो एरिया में निकाली गई थी और वहीं पर इस प्रकार के भाषण खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा दिए गए संडे वाले दिन, और कहा गया कि या तो आप कनाडा छोड़ दीजिए और नहीं तो हम आपको निकाल बाहर करेंगे। सीधे सीधे खालिस्तानियों ने वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग, जो कि लंबे समय से वहां रह रहे हैं, कई खालिस्तानियों की तरह उनको भी वहां पर जो है सिटीजनशिप मिल गई है, उन सबको वो वापस कनाडा से निकालना चाहते हैं।
अब जो स्पीच उन्होंने वहां पर दी, अब आप समझ जाएंगे कि उसका मकसद क्या है। यहां पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। वो रात में सोते नहीं है, उनको डर लगता है कि रात में कहीं ऐसा ना हो कि जो है भारत के हवाई जहाज आए और पूरा मैदान साफ कर दें। तो जो भाषण वहां पे दिए गए उनमें प्रो पाकिस्तानी, पाकिस्तान के समर्थन में, भारत के विरोध में अलग अलग बैनर लेकर के, उसके बारे में स्लोगन्स चला करके ये सब जो है वहां पर भाषाबाजी की गई। अपने एक भाषण में एक खालिस्तानी ने ये भाषण दिया, कहा कि भारत को अपने 8 लाख जो भारतीयों को भारत को वापस ले लेना चाहिए। उनका एक आकलन है कि कनाडा में लगभग 8 लाख भारतीय या भारतीय मूल के ऐसे लोग जो खालिस्तान समर्थक नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, वो कनाडा में रहते हैं और भारत को ऐसे लोगों को वापस ले लेना चाहिए। वही बात छोड़ दीजिए बस। इस भाषण में किल इंडिया, किल इंडियन लीडर्स, इस प्रकार के नारे लग रहे थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के बारे में भी बड़े बड़े बयान दिए गए। जो ये भाषण हुआ, इसके रिस्पांस में जो वहां पर वेरियस हिंदू जो लोग हैं, जो समुदाय रहते हैं, अलग अलग कॉमर्स को लेकर के, अलग अलग जो सोसाइटीज को लेकर के जो संगठन बने हुए हैं, उनका कहना है कि ये जो भाषण दिए गए हैं, इससे हिंदू और सिखों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी विरोध, कोई भी लड़ाई नहीं होने वाली है। क्योंकि वर्षों से जो सिख और हिंदू हैं वो भारत में, कनाडा में और विश्व के कई हिस्सों में एक साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहते हैं। उनमें धर्म को लेकर के, उनमें खान पान को लेकर के, उनमें सामाजिक जो मान्यताओं को लेकर के कोई विरोध नहीं है। जो इस प्रकार के लोग हैं वो केवल जो ये कट्टर आइडियोलॉजी, रेडिकल आइडियोलॉजी वाले खालिस्तानी ग्रुप हैं, उनका ये काम है कि लोगों को इस प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और अपना जो स्वार्थ है वो सिद्ध करना। अब आप समझिए भारत के लिए ये क्यों चिंता का विषय है। वैसे तो ये जो कुछ भी वहां हो रहा है ये कनाडा का इंटरनल मैटर है, भारत को इन सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर लाखों भारतीय, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो वहां पे रहते हैं और उनसे जुड़े हुए और लाखों लोग, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार, नातेदार यहाँ भारत में रहते हैं। इसलिए भारत की जिम्मेदारी है कि ये जो घटना हुई है इस पर एक नजर हमेशा बनाए रखें और अगर कुछ भी ऐसा होता है जिससे वहां पर भारत और भारतीयों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है तो भारत को हर हाल में उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। नेशनल अलायंस ऑफ इंडो कैनेडियंस, उन्होंने जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मार्क कार्नी, उनको आह्वान किया है और कहा है कि इस मैटर में इंटरवीन करिए। आने वाले दिनों में ये जो खालिस्तानी हैं ये और इस विवाद को बढ़ाना चाहेंगे। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी कनाडा से। ये जो खबर है ये कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर नहीं है, बस आप ये समझ सकते हैं कि खालिस्तानियों का जो संगठन है अलग अलग, उनका कनेक्शन किस प्रकार पाकिस्तान, आईएसआई और इन सब से जुड़ा हुआ है। उनका मकसद है कि भारत पर किसी तरफ से दबाव बढ़ाया जाए। एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश को कह रहा है कि आप दबाव बढ़ाइए, चीन से कह रहा है आप पानी रोक लीजिए, उधर खालिस्तानियों से वो कह रहा है कि आप वहां से भारतीयों को मार के भगाइए। तो सारा मकसद ये है कि भारत पे दबाव बढ़ना, भारत पीछे हट जाए और ये जो पहलगाम अटैक हुआ है इसके विरोध में कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान पर न करने पाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।